स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम बात करेंगे, हम लाइट चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब पढ़ लिए हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की आइडेंटिफिकेशन भी देख ली हमने। आज हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की, कि इमेज कैसे बनती है हमारी। ओके, तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन करने से पहले कि कॉनकेव मिरर के रूल्स जान लेते हैं। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि किसके अंदर, कॉनकेव के अंदर कैसे होता है। तो 3 रेज होती है हमारी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इमेज बन सकती है, इमेज कैसे फॉर्म हो सकती है। तो पहली है, अगर कोई भी रेज क्या जा रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारी, ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है हमारे जो सेंटर से यानी कि मिड से जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो इसका सेंटर पॉइंट होता है यानी कि इसको पोल्स बोलते हैं, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। और फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्लियर है बात, इतना आप लोगों को बताया था हमने। ओके, तो हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं, अब रूल जान रहे हैं हम कि रूल क्या होते हैं। तो अभी मैं इनको तरफ कर देती हूँ। ठीक है, तो रूल है हमारा, जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। क्लियर हो गई बात। दूसरी क्या कहती है, दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई रेज कैसे आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, अगर कोई रेज फोकस से आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। क्लियर है बात। और तीसरा रूल क्या कहता है इसमें, कि अगर कोई रे सीधा किस पे जा रही है, पोल्स पे टकरा रही है, और पोल से टकराने के बाद सेम एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर का। ठीक है, अभी हमने 3 रेज पढ़ी है, ठीक है, उनको ही अप्लाई करके, उनमें से कोई 2 रेज को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला रूल हमने ले लिया है, पहला, जब कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से रेज आ रही है, अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो यानी कि वहां पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यानी कि इन्फिनिटी से क्या आ रही है, कोई भी रेज आ रही है जो कह रही है पैरेलल आ रही है। ठीक है, पहले हमने क्या ले ली, पैरेलल ले ली फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, जो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। यानी कि इन्फिनिटी से कोई भी रेज आ रही है अगर, तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। क्लियर है बात। तो यानी कि जब भी कोई इमेज जब भी कोई इमेज फोकस पे बनती है, तो यानी कि इमेज कैसी होती है, बिल्कुल इतनी सी, बिल्कुल जहाँ पे मीट करती है ना दोनों रेज, जहाँ पे दूसरे को काट रही है, फोकस पे मीट कर रही है यहाँ पे, तो यानी कि फोकस पे इमेज बनी है। तो यानी कि इमेज कहाँ पे बनी है, एट फोकस। क्लियर है। साइज कैसा है, अब देखो यहाँ पे दोनों मीट कर रही है, इसी पॉइंट ऑफ फोकस में बनी, यानी कि पॉइंट साइज है बिल्कुल बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज इमेज, या बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है बात। नेचर कैसा है, जिधर से रिफ्लेक्शन होगा, अगर उसी साइड में क्या होती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे क्या होता है, रियल इमेज बनती है। और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट ऊपर से मतलब ऐसे आ रहा है, उसके अपोजिट में इमेज बनती है। यानी कि अगर रेज इधर से आ रही है तो उसको नीचे की साइड को उसका जो फेस होता है वो नीचे की यानी कि उल्टा दिखाई देता है, तो यानी कि इन्वर्टेड बनता है। यानी कि क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये है, हम यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पे भी क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट रखा है। मान लो कि ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या है, जब कोई रेज जा रही है ऐसे, ठीक है, तो कहाँ से होके जाएगी, अभी मैंने पढ़ा कि फोकस से होके पास हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी रेज हमने पढ़ा था कि फोकस से जाएगी और कहाँ से सीधा पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहाँ पे मीट कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पे मीट कर रही है, यानी कि इस जगह पे मीट कर रही है। अब देखिए ये वाला साइज बड़ा था और ये क्या हो गया, छोटा, यानी कि ये मान लो कि 10 है तो ये 7 सेंटीमीटर बन गया। ओके,
तो यहाँ पे देखिए कि ये जो इमेज है वो कहाँ पे बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। तो यानी कि इमेज कहाँ पे बनी है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात। साइज कैसा है, 10 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर ही बना है, तो यानी कि कैसा बना है, स्मॉल साइज। ओके। नेचर कैसा है, मैंने बताया कि जैसे रिफ्लेक्शन होता है वहीं पे इमेज फॉर्म होती है, वो सॉरी जिधर रिफ्लेक्शन होता है उधर ही साइड अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, ये देखिए ये ऐसे थी, ऑब्जेक्ट ऐसे था, और इमेज कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है उल्टी। ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बन रही है, तो यानी कि इन्वर्टेड, उल्टा। तो यानी कि क्या हो गया हमारा, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है बात। अब इमेज की हम थर्ड फॉर्मेशन लेते हैं, जब कहाँ रखा हो ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। ओके, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की रेज यहाँ पे जाएगी, हमें पता है कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, तो देखिए, और दूसरी रेज कहाँ से जाएगी, फोकस पे जाएगी, फोकस से जाके कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब पैरेलल आ जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यानी कि सेम टू सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे हो रहा है। ओके, तो यानी कि कितना है, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का साइज है। तो यानी कि इमेज कैसे हो गई आपकी, सेम साइज हो गई। कहाँ पे, सॉरी साइज हो गया, तो इमेज क्या कहाँ पे होगी आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात। साइज देखिए, साइज 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि सेम साइज। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बनना चाहिए, इमेज बनती है। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होती है, और सेम साइज की फॉर्म होती है। ओके, और नेचर कैसा है, सेम वही, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पे देखते हैं जो चौथी है हमारी इमेज फॉर्मेशन, जब कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि इन दोनों के बीच में रखा है। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या रेज गई हमारी, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, तो ये तो पहला रूल था। दूसरा क्या है कि जब फोकस से जाएगी और पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस में, तो यहाँ पे मीट कर रही है दोनों रेज, कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे मीट कर रही है। अब देखिए कहाँ पे बन रही है इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या बन रही है, पीछे, यानी कि इमेज कहाँ पे होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो रही है चीजें। साइज देखिए 10 सेंटीमीटर ये इतना है और ये बड़ा है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि ये 15 सेंटीमीटर हो गया, तो यानी कि क्या है, साइज बड़ा है, तो यानी कि मैग्नीफाइड। क्लियर है बात। नेचर सेम वही, इधर बन रही है इमेजेस, उल्टी बन रही है, तो रियल एंड इनवर्ट। ओके, अब क्या करेंगे हम, देखिए फिफ्थ वाली देखेंगे। इसमें 6 कॉनकेव के अंदर 6 तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। तो हम 4 पढ़ चुके हैं, 5वीं हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, हमारा फोकस पे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, हमारा फोकस पे रखा है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो यहाँ से सेम रेज जाएगी हमारी, और कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। क्लियर है बात। उसके बाद कहाँ है हमारी, जब फोकस पे, अब देखिएगा यहाँ पे फोकस पे ही ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, और फोकस पे ही हमें क्या करना है, फोकस से ही रेज होके जा रही है, तो यानी कि रेज यहीं से यहीं पे जा रही होगी। तो जब ऐसे इमेज पे जाती है तो आप क्या होता है, यहाँ पे ये इस तरीके से उल्टी ही क्या कर देती है, मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन कर देती है, मिरर के ऊपर लाइट डल जाती है, और यहीं से फिर बैक बाउंस होके लाइट आती है और कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती है। जब ये ऐसे जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत आगे जाके मीट करती है, हमें पता नहीं कहाँ पे मीट करती है, यानी कि इन्फिनिटी पे मीट करती है कहीं ना कहीं जाके। ओके, तो यानी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ,
या आप दूसरे तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको इस वाली रेस को ना पहुंचा के आप थर्ड रूल वाली रेस जो किससे पोल से जाती है, सीधा जो रेस कहाँ से जाती है, पोल से होके जाती है। आपको पता है मैंने बताया था कि अगर कोई रेस हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर कोई रेस हम कहाँ से पोल से पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो वो पोल से ही क्या से आ जाएगी, सेम एंगल से जाएगी। तो कहीं ना कहीं जाके कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है कहीं ना कहीं जाके। ओके, वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर सकते क्या पता कहाँ पे मतलब बन रही है, इन्फिनिटी पे बनेगी जाके। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, साइज कैसा होगा, अब देखो इन्फिनिटी पे यानी कि बहुत दूर जाके इमेज बन रही है, यानी कि बड़ी बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, तो हम बोल सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, और नेचर क्या है, इधर ही बन रही है, तो रियल और इनवर्टेड। क्लियर है बात। अब लास्ट देखते हैं इसमें, जब कहाँ पे रखा हो ऑब्जेक्ट हमारा, पोल्स और फोकस के बीच में। पोल फोकस ये है, पोल ये है, इनके बीच में क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो रेस सेम ऐसे यहाँ से जाएगी पैरेलल, ठीक है, और कहाँ से होके पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर है बात। उसके बाद जो दूसरी रेस होगी हमारी, वो कहाँ से हमारी, हमने बोला कि पोल से जाएगी, और पोल से जाने के बाद सेम एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है बात। अब देखिए, अगर कोई रेज चलते टाइम यानी कि जब मीट करने के लिए आती तो ऐसे मीट करती है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या रेज ऐसे जा रही है, यानी कि दोनों रेज जो पोल से आई है वो रेज, और जो हमारी फोकस से होके जो रेज निकली है वो रेज ऐसे जा रही है। तो इस तरह की रेज तो कभी मिलेगी नहीं, और जाते जाते और ज़्यादा गैप ले लेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब इमेज इधर की साइड नहीं बन रही है तो हम मानते हैं कि इमेज कहाँ पे बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं कि इमेज कहाँ बन रही होगी, मिरर के पीछे बन रही होगी। यानी कि एक तरह से मान लेना होता है कि क्या है कि इमेज किसके पीछे बन रही होगी, मिरर के पीछे बन रही होगी। यानी कि हमने इसको इन दोनों रेज को क्या करते हैं, आगे मीट कर देते हैं, यहाँ पे आगे मिला देते हैं। ये मैंने आगे मिला दी, यानी कि इस जगह पे क्या हो गया, ये दोनों रेस मीट कर गई। यानी कि जब भी हम क्या होता है, किसी को अपने आप से किसी रेस को मीट कराते हैं, तो वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेजेस हो जाती है हमारी, और इधर की साइड की आभासी बन जाती है हमारी, जो इधर की साइड बन जाती है, यानी कि जो क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनती है। यानी कि इमेज कहाँ पे बननी है, इधर की साइड बननी है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बननी है। ठीक है, और साइज कैसा है, साइज देखो ये ऑब्जेक्ट इतना है, साइज इतना बड़ा है, तो यानी कि कैसा है, लार्ज साइज है। ओके, और नेचर कैसा है, अब देखो इधर इमेज बनती तो रियल और इन्वर्टेड बनती, इमेज उधर फॉर्म हो रही है हमारी। ठीक है, तो उधर फॉर्म हो रही है तो कैसी बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल, भाई सीधी बन रही है, ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही था, इमेज भी ऐसी है, तो यानी कि इरेक्ट बन रही है, और कैसी बन रही है, वर्चुअल, यानी कि आभासी, यानी कि हमने माना है कि उधर बन रही होगी इमेज। ओके, तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज थी इमेज फॉर्मेशन की, जिसमें हमने 6 की 6 अभी पढ़ ली है। ओके, और इसमें एक चीज का और ध्यान करना है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है, तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमारा, फोकस पे रखा है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। ये याद रखने वाली बात है, इन्फिनिटी, जब फोकस कहाँ रखा है, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। ठीक है, इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पे। और जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा होता है, तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। ओके, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो, इन्फिनिटी पे इमेज होती है, तो कैसी होती है, हाईली मैग्नीफाइड। कैसी होती है, हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर है बात। और जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट रखा हो और फोकस पे इमेज बनती है, तो कौन सी होती है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड की बहुत ज्यादा छोटी, फोकस पे रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, बहुत बड़ी बनती है, और जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो और फोकस पे बने
तो बहुत छोटी इमेज बनती है। इस चीज को ध्यान रखना है। चीज देखेंगे यहाँ पे हम कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉनकेव जो मिरर होते हैं उनको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं उनको, क्योंकि वो रेस को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ज कर लेते हैं, यानी कि रेस जो दूर से आ रही हैं उनको एक जगह मीट करवा देते हैं, ठीक है, एक जगह मिलाने में, एक जगह कन्वर्ज करने में हेल्प करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो कॉन्वेक्स की जो मिरर फॉर्मेशन है हमारा कॉन्वेक्स का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।